हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हसन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। तो रशिया और यूक्रेन, इनका मैटर जो है दिन ब दिन टेंस होता जा रहा है। और यूक्रेन की आप कह लें रिपीटेड वो चीज़ होती है ना कि एक छोटा सा मुल्क है, वो आपको बार बार धमकी लगा रहा हो और आप एक बहुत बड़ा मुल्क हैं, तो आप कहेंगे कि यार इसको क्या बोलूँ, मैंने फूंक भी मारी तो ये मर जाएगा। है ना ऐसे। तो यूक्रेन अब अमेरिका और ब्रिटिश और यूरोप के दम पे धमकी लगा रहे हैं और कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि इंस्टिगेशन वाली बात है। अब बात ये है जनाब, रशिया के लिए कोई मुश्किल तो है नहीं, उसने पकड़ के एक मिसाइल मार देना तगड़ा सा और पूरा यूक्रेन उठ जाएगा। आप देखें ना, रशिया के लिए मुश्किल है, जिसके पास इतने हथियार हों, डिफेंस सिस्टम्स हों, न्यूक्लियर सिस्टम हो, वो एक फिर दूसरे मुल्क को क्या ख़त्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में रशिया जो है वो ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट कर रहा है और कोई तगड़ा एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन यूक्रेन ने अभी दो ब्रिजेस जो हैं वो रशिया के या फिर आप कह लें रशियन आप कह लें जो कंट्रोल्ड एरिया है वहाँ पे अ, उनको तबाह की है। अब ब्रिज तबाह करने से सिर्फ मिलिट्री का नुकसान नहीं होता है, जो सिविलियंस हैं वहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं, राशन वगैरह लाते हैं, उनका भी नुकसान होता है। तो अब रशिया ने थोड़ा सा ना कह लें कि मूड में आ गया और उसने बोला है कि तुमने ब्रिज तबाह किया है, मैं तुम्हारा पोर्ट तबाह कर दूंगा। वीडियो का टाइटल है रशिया स्ट्राइक ओडेसा पोर्ट, वेस्टर्न कंट्रीज आर क्राइंग। तो देखते हैं वीडियो, शुरू करते हैं। 3 2 1। और लो रूस से पंगे। रूस ने पहले पंगे। यूक्रेन के साथ ग्रेन डील तोड़ी, अब बिल्कुल यूक्रेन का पोर्ट भी उड़ा दिया। सही किया है। क्रीमिया ब्रिज पर बोले मतलब पुतिन। जेलेंस्की जो है ना वो जी हाँ पागल हुआ है। दोस्तों, छोटा सा पिद्दू सा देश है यूक्रेन रशिया के सामने, लेकिन फिर भी हिम्मत और हौसले इस कदर से दिखाता है कि जैसे हिम्मत वो नहीं है रशिया भाई, को ये ईंट से ईंट बजाकर जो है रख ना देगा। अमेरिका दोस्तों, की क्या होता सारी है, क्रीमिया कीरदारी है। ब्रिज के ऊपर यूक्रेन के ड्रोनों से फिर से हमला किया जाता है और क्रीमिया ब्रिज की जो तस्वीरें हैं आपके सामने चल अब आप रही देखो हैं, ना, ब्रिज इतना को किस बड़ा तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर टेढ़ा तबाह कर कर दिया दिया। है। हालांकि इतना नुकसान होने के बावजूद भी रशिया ने यहाँ का जो ट्रैफिक है उसे फिर से रिज्यूम कर दिया है। लेकिन इस हमले के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चा यहाँ पर घायल हो गया है। जो घायल हुआ बच्चा अपंग हो गया है। इस घटना के बाद व्लादिमीर पुतिन सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मैं यूक्रेन को अब इसका जेलेंस्की जवाब बच्चों को जरूर मारने दूंगा। पे आ गए। और मैं यूक्रेन के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज को कई बार बता चुका हूं कि ये जो क्रीमिया का ब्रिज है किसी भी तरीके से मिलिट्री के लिए यूज नहीं हो रहा है और तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है कि तुम इस सिविलियंस पे ब्रिज को हमला करें। टारगेट करो। यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन ने रात को धमकी दी थी और रातों रात मिसाइलें यूक्रेन के इलाकों के ऊपर जाकर गिरनी शुरू हो ठोक गई। दी। दोस्तों, क्या होता है, रशिया ने सबसे पहले बात बोली कि मैं ये जो एक ब्लैक सी की ग्रेन डील चल रही है, जिसके चलते ब्लैक सी के अंदर से जो एक अनाज है वो अनाज वो दुनिया के अलग अलग यूक्रेन को देशों के और अंदर इधर उधर सप्लाई हो पहुंच रहा रहे। है, उस सप्लाई को मैं अब रोकूंगा। और कल को अगर कोई भी शिप के ऊपर अगर आकर मिसाइल गिर जाती है तो उसकी जिम्मेवारी रशिया की नहीं होगी, चाहे यूक्रेन वाले कुछ मर्जी कहें। हाँ। रशिया ने तो इस डील से खुद को अलग कर लिया ही, लेकिन यूक्रेन वाले बहुत चौड़े हो रहे थे। यूक्रेन वाले कह रहे थे कि रशिया यहाँ पर आउट हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारी प्राइवेट कंपनियां और वेस्टर्न कंट्रीज हमारे साथ हैं, हम फिर भी एक्सपोर्ट हाँ करेंगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन करने आज खबर देगा आ ना तुम्हें रही वो। है कि रशिया की कैलिबर मिसाइलों ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर ताबड़तोड़ मिसाइलें एक गिरने के कारण उस ओडेसा पोर्ट को नुकसान हुआ है। और ये ओडेसा पोर्ट ही यूक्रेन की लाइफलाइन बोला जाता है और इसी से ही अनाजों का एक्सपोर्ट दुनिया भर के अंदर होता है। लेकिन भाई देखें, आप जो है ना जंगल में रह के आप शेर से वैर नहीं ले सकते। अब यूक्रेन या फिर यूक्रेन की आवाम या फिर मैं ये कहूँगा ज़ेलेंस्की जो है वो इतने दिमाग से पैदल हैं कि अंधे हो चुके हैं जंग में, या फिर आप कह लें कि उन्हें इतना चढ़ा दिया गया है जंग के लिए कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और उन्होंने एक सिविलियन इलाके पे जो है ना बमबारी की। अब आप देखें जब मिडल ईस्ट में अमेरिका ने वॉर क्राइम्स किए थे, इराक में, शाम में, लेबनान में, या फिर आप कह लें अभी यमन में जो कुछ हो रहा है, तो आपको पता ही है कि बगदाद और दमिश्क इतने प्यारे शहर थे, उनको खंडर बना के रख दिया, ये कहते हुए कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शहरी इलाकों में पनाह ले रही। तो आप देखें कि बगदाद इतना हिस्टोरिकल और इतना कदीम शहर था, जो है ना उड़ा के रख दिया उसको।
लेकिन आप ये देखें, यूक्रेन और रशिया की वॉर है, कीव जैसा उनका जो शहर है, कैपिटल है, वो अभी भी फंक्शनल है। आप देखें वहाँ पे लगता नहीं है कि जंग हो रही है। मैं देखता रहता हूँ वीडियोस, तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं रशिया, लेकिन ये चाहता है ज़ेलेंस्की के इसकी आवाम को भी नुकसान पहुंचाया जाए जिस तरह से ये रशियन आवाम को नुकसान पहुंचा रहे। तो अब डेफिनेटली अब जब पुतिन का सब्र वो कह लें ना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहे हैं, और ऐसा तो नहीं होगा एक बंदा आप पे आके हमला किए जाए आप कहें यार छोटा सा है चल रहने दो, मैं क्यों इसके लेवल पे हूँ। लेकिन अब मेरे ख्याल में जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ना यूएस, जवाब देना पड़ेगा। रोडेसा पोर्ट को उड़ा के बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं तो सपोर्ट करता हूँ रशिया को, आप करते हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि भाई अब बहुत हो गया। अब फैसला होना ही चाहिए कि ये जो अमेरिका और ब्रिटेन जो है ये समझते हैं कि ये क्योंकि दूर हैं, मेन लैंड से कनेक्ट नहीं है, तो ये कुछ भी करेंगे, ये अब नहीं चलेगा। तो जवाब देना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।